तो मोहम्मद अली साहब क्या समझ आती है? एक्सपोज तो इंडिया को हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, पाकिस्तान तो बता रहा है कि इंडिया की करतूत क्या है, असल चेहरा क्या है। अब ये कनाडा से भी गवाही आ गई, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीमें हैं उनको भारत की जो असलियत है, ये मकरू चेहरा नज़र आएगा, या सिर्फ ये अभी तहकीकात की बात की ट्रूडो साहब ने कि हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, आगे देख इसमें से कुछ निकलेगा भी? जी, मैं पुरुमीद हूँ कि मैं समझता हूँ ये बात अब आगे बढ़ेगी और दूर तक जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बानियाने पाकिस्तान को, अल्लामा इकबाल को और क़ायद आज़म को, कि उन्होंने जो इंतहा पसंद हिंदू सोच थी उसके स्ट्रेटिजिक कल्चर को आज से तकरीबन समझ लें कि 90 साल पहले भांप लिया था और उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए हमें इस उनकी बालादस्ती, जुल्म सतम से आज़ादी दिला दी पाकिस्तान के ज़रिए। तो मैं जितना ज़्यादा वक्त गुजरता जाता है पाकिस्तान के नज़रिए और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अहमियत का उतना ज़्यादा मुतरिफ होता जाता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो पाकिस्तान जो भारत के अंदर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो उसका निशाना बनती रही हैं। हमारे कश्मीरी भाई बनते रहे हैं, हम पे उन्होंने कई दफ़ा जंग मुसल्लत की, मशरक़ी पाकिस्तान में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, तामिल टाइगर्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया, नेपाल में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, अफगानिस्तान में BLA और TTP को वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि बहुत जल्दी भारत को ये गलतफहमी हुई कि जो तर्ज अमल उसका माइनॉरिटीज़ के हवाले से अपने मुल्क और इस खित्ते में है वो अब वो आलमी सतह पे भी बरत सकता है। और उसका सबूत ये है कि हाल ही में बरतानिया में भी कुछ उन्होंने टारगेटेड किलिंग की हैं और अब हमें खबरें आ रही हैं कि कई टारगेटेड किलिंग्स जो हैं उसका सिलसिला कनाडा के अंदर भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दो बातें खुशाइन हैं। पहली बात तो ये कि ना सिर्फ नजरिए पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सफारतकारी और भारत के हवाले से जो आलमी बयानिया है वो विंडिकेट और सही साबित हुआ है। लेकिन अब देखें, जो बात कनाडा की सियासी क़यादत कह रही है वो वही उन्हीं तजुर्बात और मुशाहिदात की तर्जुमानी है जो पाकिस्तान 75 साल से करता आया है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब होगा क्या, 4-5 डोमेन्स में मैं संजीदा डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस पर ब्रिगेडियर वकार ने भी अभी इशारा किया। I-5 जो है वो दुनिया का, आप समझे कि मगरबी दुनिया का एक इंटेलिजेंस का बहुत क्लोज एक नेटवर्क है और उनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप देखें जो दोनों सफारतकारों को कनाडा और भारत ने मुल्क बदर किया है वो बुनियादी तौर पे एक उनका काम इंटेलिजेंस कोऑपरेशन था और वो स्टेशन चीफ्स थे दोनों ममालिक में। और तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस की डोमेन में ताल्लुकात ऑलरेडी डाउनग्रेड हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो ये है कि मैं समझता हूँ कि दिफाई ताउन को भी रिव्यू किया जाएगा, साथ में कानूनी सतह पे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ये बहुत सरी खिलाफ वर्जी है कि आप एक दूसरे मुल्क के सिटीजन को टारगेट किलिंग करके अपने स्टेट एजेंट्स और स्टेट ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करें उनकी असैसिनेशन के लिए। ये बहुत बड़ा यानी कि देखें जो जंग के भी कवानीन होते हैं ना, जिनमें जेनेवा कन्वेंशन और दूसरे कवानीन, उससे भी ज़्यादा ये ज़्यादा सीरियस अटैक है एक दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी पे। तो मैं समझता हूँ कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात जा सकती है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा में भी उठाया जाएगा। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी रास्ता देखा जा सकता है। तो कानूनी एतबार से भी और इंफॉर्मेशन डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में मैं समझता हूँ कि भारत की असलियत अब चूंकि मगरबी ताकतें भी भाप चुकी हैं तो वो इसको अपने ताल्लुकात को, अपने ताउन को और भारत के हवाले से जो तस्वीराती तवक्कुआत थी चाइना के हवाले से उनको भी रिव्यू करेंगी और ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से अब मगरब की जो सोच और एक्सपेक्टेशन है उसमें एक मेजर आप रिव्यू देखेंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।